हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल सैनिटेशन। ठीक, एनवायरमेंटल सैनिटेशन जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमको एनवायरमेंट को सैनिटेट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो एनवायरमेंटल सैनिटेशन है दोस्तों इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो आ रहा है कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल के प्रॉब्लम से ही आ रहा है। एनवायरमेंट आपका पुअर है, सैनिटेशन पुअर है, इसलिए इंडिया में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो कुछ मेन पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और अगर इसके डिटेल्स आपको जानने हैं, अगर आपको इसके डिटेल्स नोट्स चाहिए तो जल्दी से जल्दी हमारा दर्शन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप आ सकते हैं स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल, जो कि गांधी चौक के पास स्थित है। उसके जस्ट सामने आप आएंगे तो आपको हमारी ड्रीम नर्सिंग क्लासेस मिल जाएगी। आप इस हमारे जो कोर्स है इसको ऑनलाइन माध्यम में भी उपलब्ध है, तो उस तरीके से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमारी क्लासेस जल्दी से ज्वाइन करके अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप उसमें आपको सारी नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ सुपरफिशियल कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स है जिसको हम देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनवायरमेंटल सैनिटेशन में। तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन क्यों जरूरी दोस्तों, इसके बारे में तो हम डिस्कस कर ही लिए। अब ये जो एनवायरमेंटल सैनिटेशन है इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तभी आप एनवायरमेंट को साफ़ सुथरा रख पाएंगे। ठीक है, अब एनवायरमेंटल सैनिटेशन में जैसे कि आपको वाटर एक एस्पेक्ट्स हो गया, वाटर सैनिटेशन, एयर सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, एयर सैनिटेशन का ध्यान में रखेंगे तभी आप एनवायरनमेंट को सैनिटेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपका एनवायरमेंटल सैनिटेशन कोई मतलब नहीं बनता अगर आप ये सारे एस्पेक्ट्स को नहीं देखते हैं। तो और ये सारे एस्पेक्ट देखना ही जरूरी क्योंकि एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप ये एक एक चीज़ों को लेके चल रहे हैं। इसके साथ साथ आप अगर एनवायरमेंटल सैनिटेशन की अगर आप बात करें तो आपको हाउस होल्ड्स में भी जो वेस्ट जो निकलते हैं वो सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। सैनिटेशन एट कम्युनिटी लेवल में भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारी जगह से भी आपको बहुत सारे कूड़े, बहुत सारे कचड़े ऐसे निकलते ही हैं जो शायद आपके एनवायरनमेंट का जो सैनिटेशन है उसको पुअर कर सकता है। तो आपको ये सारी बातों को ध्यान में रख के एक एक को आप एनवायरनमेंट को सैनिटेट कर पाएंगे। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों सैनिटेशन एट कम्युनिटी लेवल। तो कम्युनिटी लेवल में सैनिटेशन आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं कि कम्युनिटी लेवल में सैनिटेशन को मेंटेन किया जा सकता है, तो इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं हम इसमें फर्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं कि इन 1999 द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द टोटल सैनिटेशन कैंपेन TSC to accelerate sanitation coverage throughout the country, particularly in rural areas। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि 1999 में इंडियन गवर्नमेंट ने TSC टोटल सैनिटेशन कैंपेन इसे लॉन्च किया 1999 में। और इसे क्यों लॉन्च किया दोस्तों, क्योंकि जो हमारा कंट्री है उसमें एनवायरमेंटल सैनिटेशन बहुत पुअर है करके देखा गया। तो इस अभियान को लॉन्च किया गया ताकि इस अभियान को लॉन्च करके हमारे कंट्री में एक एक कवरेज को लेके चले और सभी जगह को साफ़ सुथरा कर पाएँ इस अभियान के तहत। ठीक है, और ये कब लॉन्च हुआ बोला दोस्तों, 1999। ठीक, इसमें बोला गया इट फोकस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन टू जनरेट पब्लिक डिमांड फॉर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ पर्टिकुलरली इन स्कूल्स। ये किस पे फोकस किया गया, इंफॉर्मेशन में और एजुकेशन में फोकस किया गया। ठीक है, जो कि पब्लिक डिमांड में था कि सैनिटेशन जो लाना है वो स्कूल तक पहुंचाए, क्योंकि वहाँ से अवेयरनेस आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वहाँ से अवेयरनेस फैलता है। स्कूल तक अगर ये बात जाएगा तो स्कूल में अवेयरनेस आप फैला पाएंगे, स्कूल में अवेयरनेस फैलाएंगे तो वो आसपास की चीज़ों और कम्युनिटी लेवल तक जब वो अवेयरनेस फैलेगा तो अपने आसपास की चीज़ों में खुद ही ध्यान देंगे, खुद ही अवेयर होकर साफ़ सुथरा में रखेंगे। तो आप अपने ये जो अभियान है उसको आप उसका जो गोल है उसको आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है,
इसीलिए इसको जो है मेन फोकस किया गया कि इसका इंफॉर्मेशन एजुकेशन जो है जनरेट करना है पब्लिक डिमांड में फॉर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ पर्टिकुलरली इन स्कूल्स तक जो है इसको जनरेट करना है, इसको लाना है। ठीक है, और इसके बाद क्या बोला गया, इट वॉज रीनेम्ड निर्मल भारत अभियान इन 2012। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। हमने देखा कि 1999 में TSC करके इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, जिसका नाम रखा टोटल सैनिटेशन कैंपेन। टोटल पूरी तरीके से सैनिटेशन करना है, ये अभियान चलाया गया और ये 1999 में आया। इसके बाद इसको रीनेम्ड कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया। कब? 2012 में। और नाम क्या रखा दोस्तों? निर्मल भारत अभियान। इसका नाम रख दिया निर्मल भारत अभियान। ठीक है, इसका नाम आया निर्मल भारत अभियान, जो कि 2012 में फर्स्ट इसको जब हम देखें तो TSC करके टोटल सैनिटेशन कैंपेन के रूप में इसका नाम आया 1999 में, जिसको लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और 2012 में इसको रीनेम करके रख दिया निर्मल भारत अभियान। अब उसके बाद दोस्तों इसी को दोबारा से रीलॉन्च किया गया, दोबारा से लॉन्च किया गया, और इसका नाम क्या रखा गया? एज स्वच्छ भारत अभियान इन 2014। इसी को दोबारा लॉन्च किया गया, रीलॉन्च किया गया। यही जो निर्मल भारत अभियान चल रहा था, इसी को दोबारा रीलॉन्च करके इसको दोबारा नाम दे दिया गया और रखा स्वच्छ भारत अभियान 2014 में, जो कि आया। और इस बारे में आप भी जान रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान ये जो है चल ही रहा हमारे इंडिया में, ताकि हमारे जो इंडिया है उसके सैनिटेशन को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, जो पुअर सैनिटेशन है उसको ख़त्म कर सकें और गुड सैनिटेशन के प्रैक्टिस को हम ला सकें। ठीक है, तो यही जो है आपका स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाया गया और चलाया जा रहा है, जो कि 2014 में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या कह रहे हैं। तो अगला है, ये बोल रहा है टोटल सैनिटेशन कैंपेन। अब देख रहे हैं हम टोटल सैनिटेशन कैंपेन के अंदर क्या क्या चीज़ें थी जो देखने को मिल रहा था। तो टोटल सैनिटेशन कैंपेन में दोस्तों क्या क्या फीचर्स थे, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या टोटल सैनिटेशन कैंपेन के अंदर में ध्यान दिया गया, उसका फीचर्स क्या क्या था। ठीक है, इसकी बात अब हम कर रहे हैं। तो इसके फीचर्स क्या थे दोस्तों? इराडिकेशन ऑफ ओपन डिफिकेशन बाय 2017। अब ये जो आपका TSC आया दोस्तों 1999 में आया। अब इसका जो फीचर्स था उसमें ये बोला गया इराडिकेशन करना है ओपन डिफिकेशन का, जो खुले में शौच करते थे उसको ख़त्म करना है 2017 तक। ये इसका फीचर्स था, इसके अंतर्गत ये चीज़ को लाया गया, रखा गया कि ऐसा करना है कुछ। द सब्सिडी अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन वॉज इंक्रीज टू ₹3,500। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि अब जो खुले में शौच कर रहे हैं उसको ख़त्म करना है, तो एक काम करते हैं, टॉयलेट बनवाते हैं घर घर पे। इसके अंदर में ऐसा बोला गया। अब टॉयलेट अगर बनवाना है घर घर में तो हर किसी के पास तो पैसा नहीं है, और शायद अगर पैसा की जब बात आएगी तो कोई बनवाएगा ही क्यों। तो इसके अंदर अमाउंट एक जो है प्रोवाइड किया गया टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसको इंक्रीज़ करके 3,500 जो है अमाउंट प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अब इसके बाद बोलते हैं 5% ऑफ द सेंट्रल फंड्स वर आस्क्ड टू बी स्पेंड ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन टॉयलेट यूजेस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो 5% जो आपका जो सेंट्रल फंड था, इसमें जो सेंट्रल फंड जो दिया गया उसमें जो 5% फंड था वो अवेयरनेस के लिए जो है यूज़ किया गया ऑन टॉयलेट यूज़ के अवेयरनेस के लिए यूज़ किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब टॉयलेट बना के दे भी दिया गया था तो भी वो टॉयलेट में शौच करने नहीं जा रहे थे, उसका यूज़ ही नहीं किया जा रहा था। तो उसके लिए अवेयरनेस जो है फैलाया गया, बताया गया कि आपको शौचालय ही क्यों यूज़ करना चाहिए, टॉयलेट का ही क्यों यूज़ करना चाहिए। तो इस अवेयरनेस को भी बताने के लिए फ़ंड जो है यूज़ किया गया 5% फंड इसके अंदर यूज़ किया गया। तो ये थे दोस्तों फीचर्स
जो कि आपके टीएससी के अंदर में देखा गया, टोटल सैनिटेशन के अंदर में देखा गया। अब इसके बाद इसका रिजल्ट क्या आया कि इस सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया, तो इसका रिजल्ट क्या है, सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई इस कंपेन के अंदर। तो क्या क्या रिजल्ट इसका आया ये देखते हैं। द टोटल सैनिटेशन कंपेन 2.4 करोड़ टॉयलेट्स वर बिल्ट इन 12 ईयर्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि फिर जब ये कंपेन को लाया गया, टोटल सैनिटेशन कंपेन जब लाया गया, तो 12 साल में कितने टॉयलेट बनाए जा चुके थे फिर 2.4 करोड़। 12 साल में फिर 2.4 करोड़ जो है टॉयलेट्स बन गए फिर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, टीएससी स्पेंड टोटल सैनिटेशन कंपेन स्पेंड अ टोटल ऑफ जस्ट अबव ₹10,000 करोड़ इन 12 ईयर्स। क्या बोल रहे हैं कि जब टॉयलेट्स बनाने के लिए जो फंड उन्होंने लगाया था और जो अमाउंट जो उन्होंने जो लगाया था वो अबव 10,000 करोड़ से 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। 12 साल में जो उन्होंने टॉयलेट बनाने के लिए जो पैसा लगाया गवर्नमेंट ने, वो कितना था, 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा था, अबव 10,000 करोड़ था। ठीक है, अब उसके बाद ये 12 साल का बता रहा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रूरल सैनिटेशन कवरेज वॉज एट 30.7% इन 2011। ठीक है, और जब देखे, जब टॉयलेट बनाए, तब उसमें 2011 में देखा गया कि 30.7% जो कवरेज रूरल एरिया का, ठीक है, जो रूरल एरिया का 30.7% जो कवरेज है वो जो है यूज़ कर रहे हैं। रूरल सैनिटेशन जो है वहाँ पे देखा गया, टॉयलेट्स का वहाँ पे यूज़ किया गया, 30.7% जो है यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ों को देखा गया 2011 में। वहीं अर्बन सैनिटेशन में देखा गया कि कितने कवरेज जो है यूज़ कर रहे हैं, 81.4% जो है अर्बन सैनिटेशन जो है देखा गया 2011 में। ठीक है, कितना कवरेज, 81.4%। अर्बन एरिया में ज़्यादा अवेयर हुए और ज़्यादा अवेयरनेस फैला। ठीक है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा जो है ये सैनिटेशन जो है अर्बन सैनिटेशन देखने को मिला। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 28,000 विलेजेस वर अवॉर्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार। क्या बोल रहे हैं कि 28,000 गांव जो थे उनको अवार्ड दिया गया निर्मल ग्राम पुरस्कार, जो सैनिटेशन के लिए अपना आगे बढ़ के काम किए। तो जब वहाँ पे सैनिटेशन देखा गया तो जो 28,000 गांव थे उनमें देखा गया, तो वो जो 28,000 गांव थे, वो विलेजेस थे, उनको निर्मल ग्राम पुरस्कार या इससे क्या किया गया, सम्मानित किया गया, अवार्ड जो है उस गांव को दिया गया। कितने गांव थे दोस्तों, 28,000 जो है गांव थे। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्या बोल रहे हैं, अगला है स्वच्छ भारत मिशन क्लीन इंडिया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, अब इसमें ये था कि जो स्वच्छ भारत मिशन क्लीन इंडिया है, अब ये कब आया, कहाँ लॉन्च हुआ, किसके द्वारा लॉन्च हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया जा रहा है। अभी जो हमने देखा वो देखा कि कम्युनिटी लेवल में जो है सैनिटेशन को जो है मेंटेन करने के लिए जो है टीएससी को जो लाया गया, टोटल सैनिटेशन कंपेन को लाया गया, 1999 में लाया गया। उसके अंदर फीचर्स लगाए गए कि 2017 तक जो है आपको टॉयलेट्स वगैरह जो है शौच ज़्यादा कर रहे हैं बाहर में, इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है सैनिटेशन बिगड़ा हुआ है कम्युनिटी लेवल में। तो चलिए टॉयलेट्स ही बनवा देते हैं ताकि जो है सैनिटेशन जो है सही प्रॉपर तरीके से रहे। टॉयलेट्स बनवाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा फंड लगाए, बहुत सारे फंड अवेयरनेस के लिए लगाए, क्योंकि टॉयलेट बनाने के बाद भी जो है वो बाहर में ही शौच कर रहे थे। उसके बाद जब देखा गया रिजल्ट, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसके पीछे देखा गया, कुछ हद तक रिजल्ट अच्छे ही आए, और कुछ गांव को इस रिजल्ट के कारण, एक अच्छा सैनिटेशन मेंटेन करने के कारण अवार्ड भी दिया गया, निर्मल ग्राम पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं हम दोस्तों कि स्वच्छ भारत मिशन क्लीन इंडिया में, अब ये जो मिशन था ये कब लॉन्च हुआ, किसके द्वारा लॉन्च हुआ और कहाँ लॉन्च हुआ दोस्तों, हम इस बारे में अब देख रहे हैं। तो जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन क्लीन इंडिया था, द कैंपेन, ये जो अभियान था, वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड
on 2nd October 2014 at रायघाट, न्यू दिल्ली। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? द कैंपेन, ये जो अभियान था ऑफिशियली कब लॉन्च हुआ? तो ऑफिशियली लॉन्च हुआ दोस्तों 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 में ये जो अभियान था उसको लॉन्च किया। और ये जो अभियान था कहाँ लॉन्च हुआ दोस्तों? एट रायघाट, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली रायघाट में ये जो अभियान था इसको लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये था हमारा स्वच्छ भारत मिशन क्लीन इंडिया जो अभियान चलाया जा रहा है इसके बाद। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा कि अभियान को ऑफिशियली लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर 2014 में ये लॉन्च हुआ था कहाँ पे? रायघाट, न्यू दिल्ली पे। किसके द्वारा? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या बोल रहे हैं। क्योंकि हम एनवायरमेंटल सैनिटेशन की बात करें, इसके अंतर्गत जो जो काम हुआ इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा स्वच्छ भारत अभियान का। अब इसके बाद दोस्तों हम देख रहे हैं कुछ लॉज इसके अंदर जो है लाए गए कि आपको एनवायरमेंट सैनिटेशन अगर ध्यान में रखना है तो बहुत सारे जो लॉज है इसमें चलाया गया था। बहुत सारे एक्ट थे इसके अंदर जो है लाया गया कि आप एनवायरमेंट जो है सैनिटेट कर पाएंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन उससे हो पाएगा। तो क्या क्या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट लाया गया दोस्तों? तो एक्ट को हम लिस्ट आउट करके इसका जो है सिर्फ ईयर देखेंगे, क्या है एक्ट के बारे में जानेंगे, तो वो अलग इसका एक बड़ा सा टॉपिक डिस्कस होने लायक है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या बोला गया है? द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया एनवायरमेंटल के क्या बोलते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये कब आया दोस्तों? 1986 में। उसके बाद द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया गया 1980 में। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लाया गया 1974 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आया 1981 में। और अगला हमारा और लास्ट है द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया गया 1927 में। ठीक है, और ये जो एक्ट है दोस्तों ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरमेंटल सैनिटेशन के लिए ही इस एक्ट को कहीं ना कहीं चलाया जा रहा है कि आपके एनवायरमेंट को अगर प्रोटेक्ट करके रखना है तो ये सारी एक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या एक्ट है जो कि इसके अंतर्गत चलाया जा रहा है। ठीक है, ये हम बात करें दोस्तों एनवायरमेंटल सैनिटेशन की, जिसके अंदर हमने काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शॉर्ट नोट्स है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने इसमें डिस्कस करी दोस्तों। अगर इसके बारे में आपको डिटेल्स में नोट चाहिए, अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ड्रीम नर्सिंग क्लासेस, जो कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों माध्यम में अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप दर्शन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो नंबर इसमें दिया गया है आप उसमें कांटेक्ट करके हमसे बात करके आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप आ सकते हैं स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल के सामने, जो कि गांधी चौक के पास स्थित है। चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास के लिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच।